गुड मॉर्निंग। चलो, बहुत ही खूबसूरत सा सुबह है आज। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे चाय पे चर्चा। अरे हाँ भाई, चाय पे चर्चा। चलो, घर में चाय बनते हुए देखते हो। सबसे पहले क्या होता है, वाटर बॉयल होता है ना। वाटर जब पूरा वेपोराइज होने लगता है तो उसमें शुगर ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं। चीनी ऐड करते ही तुमने क्या देखा है, आप सभी ने क्या देखा है, बोलो। तो वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा शुगर है वो नॉन वोलाटाइल है और जो वाटर है वो क्या है, वोलाटाइल है। सीधी सी बात है, नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल में गया तो वेपर प्रेशर कम हुआ। जितना से कम हुआ उसी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर का रेशियो है उसे कह देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, तो यहां से लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो रेशियो है इसको एक साथ कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर हो गया बात? अच्छा चलो, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज यहां पर हम एक बार और समझा दें कि एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या हम इसको डिराइव कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, कोशिश करते हैं डिराइव करने का। तो देखो, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए और बी। ये मेरे लिए क्या होता है, सॉल्वेंट, पता है ना, पहले बता चुके हैं। और हम बी को क्या मानकर चलते हैं, सॉल्यूट, सबको पता है। अब हम इसको डिराइव करने का कोशिश करते हैं एक्सबी का। एक्सबी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो बताओ एक्सबी है क्या? तो एक्सबी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर इस मिक्सचर में निकालना है, इस मिक्सचर में अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूट का मोल अपॉन मिक्सचर का मोल। तो सॉल्यूट का मोल क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का मोल। सॉल्यूशन का मोल ऐसे ही निकलेगा ना। चलो, अब इस वैल्यू को उठाकर तुम इसके इक्वल लिख सकते हो। ये तुम नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लिया होगा। ये नोट करने के बाद एक्सबी का वैल्यू यहां अगर हम पुट करें तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा WB अपॉन MB अपॉन WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। तो एक ये भी फॉर्मूला हुआ आपके लिए, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके साइड हो जाते हैं। इसके बाद एक और था हमारे पास कि PS इक्वल टू क्या था, PS इक्वल टू था P0A इंटू XA। PS इक्वल टू क्या था, P0A इंटू XA। चलो बहुत बढ़िया। XA के जगह पर क्या लिख सकते हो, जल्दी सोचो। XA के जगह पर क्या लिख सकते हो, तो XA का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। XA का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ, WA अपॉन MA अपॉन सॉल्यूशन के, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल ऐड कर दो। चलो, अब ये जो होगा इस वैल्यू को उठाकर यहां पे रख दो। तो इसको उठाकर यहां पर रखेगा तो क्या बन जाएगा, ये नोट कर लिया होगा XA का वैल्यू। इस XA को उठाकर यहां पर रख दो तो क्या बन जाएगा, जरा सोचो। बन जाएगा WA अपॉन MA, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। क्लियर हो गया बात? चलो, तो एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। अब सवाल ये है, हाँ ये हो सकता है, देखो ये मोल है किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मोल, सॉल्यूट का मोल। यहां भी वही चीज है, ये सॉल्यूट का मोल है, ये सॉल्यूट का मोल है और ये हमारे लिए सॉल्वेंट का मोल है। ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों फॉर्मूला तभी यूज होगा, ये दोनों फॉर्मूला तभी यूज होगा जब हमारा सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है। ठीक है, क्योंकि जब तक सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नहीं होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का केस नहीं बनेगा।
तो ये दोनों फॉर्मूला अगर यूज करना है तो हमें चाहिए सॉल्यूशन में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब इसको हम कब यूज करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर हो। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, ये जो सामने जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो फॉर्मूला नंबर ए कब यूज होगा, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का क्या पता हो, वेपर प्रेशर पता हो, ठीक है, तब जनरली हम इसका यूज करेंगे। या हो सकता है कि ये सारा इधर वाला सारा डाटा दे दिया है और इधर वाला मान लेते हैं कि पी नॉट ए या पी एस में से कोई एक मिसिंग है, तो भी हम इसका यूज करेंगे। और ये वाला कब यूज होगा, तो जब सिर्फ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता हो, सिर्फ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता हो या सिर्फ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता हो या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो, तो सेकंड वाला यूज करना। क्लियर हो गया बात। एक और डाउट था, कुछ लोगों का कहना था कि सपोज कीजिए ये ए है सॉल्वेंट, ये बी है सॉल्यूट, दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन बना, तो राउल्ट्स ने क्या कहा था कि सॉल्यूशन के अंदर ए भी है बी भी है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, प्रोपोर्शनल हटाया था तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, पी बी इक्वल टू आया था पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये राउल्ट्स का है, ये किसका है, राउल्ट्स का। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ यानी कि पीएस बताओ, तो पीए प्लस पीबी, ये डाल्टन्स का है। एक बार फिर से क्लियर कर दें कि ए का वेपर प्रेशर या बी का अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये राउल्ट्स, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल, ये डाल्टन्स का है। लेकिन हम इस इक्वेशन का बार बार यूज इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं, और ये आया कहां से था या इसका शुरुआत कहां से हुआ था, राउल्ट्स से, इसलिए हम कह देते हैं कि ये जो होगा राउल्ट्स का स्टेटमेंट है। लेकिन एक्चुअल में राउल्ट्स है ही नहीं, ये किसका है, डाल्टन्स का है, कंफ्यूज मत होना। चलो, तो आई होप कि आपका जो भी समस्या होगा वो दूर हो गया होगा, कंफ्यूजन जो था वो खत्म हो गया होगा। और इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा, और प्लीज जिस तरह क्लास में आप कॉपी पेन लेकर बैठते हो उस तरह से सीरियसली बैठिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि टिकटॉक देखने बैठ रहे हैं, मन किया तो थोड़ा सा खोल कर देख लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई फायदा नहीं होगा और मेरा सारा मेहनत वेस्टेज होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हम किसी तरह से व्यवस्था कर करके आपका क्लास चला रहे हैं, बात समझ रहे हो। ये सब बोर्ड उधारी का, स्टैंड उधारी का, सब कुछ है। तो प्लीज जो होगा आप लोग जो होगा मेरे मेहनत को जो होगा थोड़ा समझो, और समझ कर जो होगा जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं उस सीक्वेंस में कॉपी पे नोट्स बनाते जाना है, और फिर उसके बाद जो डाउट हो पर्सनल मैसेज में कमेंट करके पूछते रहना है, ठीक है। चलो, अब यहां से हम लोग कुछ जो है न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल जो होगा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का 2.18, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.18। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमसे कह रहा है कि मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा आप बताइए। आगे कह रहा है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को भी मानते हैं इसलिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम पर मोल दे रखा है। वी शुड बी डिजल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, यानी कि ये जो सॉल्यूट है वो कितने में डाला गया, तो ऑक्टेन में कितना ग्राम ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑक्टेन में डिजॉल्व किया गया। टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर 80%, जैसे ही डाला गया वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन है आपको दिया गया है 2.18 में। आओ समझाते हैं। एक बर्तन में रहा होगा सॉल्वेंट, इसमें क्या रहा होगा सॉल्वेंट, और इसमें क्या रहा होगा सॉल्यूट। अब इसको इसमें मिलाया गया तो सॉल्यूशन बना। सॉल्वेंट कितना है पता है आपको, तो सॉल्वेंट ऑक्टेन है, और सॉल्वेंट को ए मानते हैं तो W हो गया आपका कितना 114 ग्राम। सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट तो आपको निकालना ही है, यानी W भी आपको निकालना है। क्लियर हो गया। अब जैसे ही सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाए जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर 80 हो गया, यानी रिड्यूस टू 80%। रिड्यूस टू 80% का मतलब क्या था
कि पहले जो सॉल्वेंट था अगर उसका वेपर प्रेशर 100%, तो सॉल्यूट मिलाते ही, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही रिड्यूस होकर कहां पहुंच गया, 80% पे। तो यहां पे वेपर प्रेशर अगर 100% था सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस कितना हो गया बोलो, 80। अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हें पी नॉट ए पता है, तुम्हें पीएस पता है, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर पता है। तो फॉर्मूला भी बताए थे ना, क्या बताए थे याद करो, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। अच्छा, एक्स बी के जगह पर क्या लिखने के लिए सिखाए थे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। एक्स बी के जगह पर क्या बोले थे, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ बी कैसे निकलेगा, मोल ऑफ बी मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ये हो गया मोल ऑफ बी। उसी तरह से WA अपॉन MA। अब जरा ध्यान से देखो, पी नॉट ए पी एस तुम्हें पता है, पीएस पता है, पी नॉट ए पता है, मतलब इधर वाला पूरा टर्म पता है। अच्छा, MA क्या पता है, MA, तो MA सॉल्वेंट क्या है, ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, ऑक्टेन ही होता है, तो इसका मोलर मास यानी MA। MA निकाल कर देख लो, तो ये हो जाएगा 96 और 18, 8 6 14 4 9 10 11 114, ये हो गया मोलर मास। दूसरा क्या, मोलर मास सॉल्वेंट पता, सॉल्यूट पता है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, कितना पता है बोलो, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है कितना, 40। चलो अब यहां पे सारा डाटा पता है, ये इधर वाला पूरा टर्म पता है, तुम्हें और क्या पता है, MB पता है, MA पता है, WA पता है। सिर्फ जो पता नहीं है वो क्या नहीं पता है, MB और MB, सॉरी हाँ MB पता है, तुम्हें क्या नहीं पता है, WB, और WB ही तो निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेगा पी नॉट है, देखो कितना 100 माइनस पीएस कितना है, पीएस 80 अपॉन पी नॉट ए ढूंढो कितना है, तो पी नॉट ए 100 इक्वल टू WB क्या है बोलो, WB है मास ऑफ सॉल्वेंट, पता है नहीं, वही तो निकालना है, तो WB हमें निकालना है अपॉन MB मोलर मास अभी पता है 40 अपॉन WB अपॉन MB। फिर से यहां से, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे लोगों को, चलो ऊपर लिख देते हैं, ऊपर तो दिखाई देगा बढ़िया से, क्या है, तो पी नॉट ए कितना है देखो, तो 100 माइनस पीएस कितना है 80 अपॉन पी नॉट ए देख लो कितना है 80, सॉरी 80 नहीं 100 इक्वल टू WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, MB पता था 40 अपॉन WB निकालना है, MB कितना है बोलो जल्दी से, MB कितना है 40 प्लस WA क्या है, सॉल्वेंट का मास देखो कितना दे रखा है 114 अपॉन MA भी आया था 114। अब यहां से बाबू तू सॉल्व करेगा और यहां से तुम्हारा WB आ जाएगा, WB का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, इसका आंसर जो आएगा वो लगभग 10 ग्राम आएगा, इसका आंसर जो आने वाला है वो लगभग कितना आने वाला है, 10 ग्राम, ठीक है। चलो पॉज करो, नोट करो जल्दी से, हाँ ठीक है, हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे लिए है 2.19, यह भी एनसीईआरटी का है, और क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद जो होगा बनाना, नहीं बनेगा फिर देखना फिर बनाना, यानी 2-3 बार कोशिश करना पड़ेगा। जिनको परेशानी होता है न्यूमेरिकल में, क्योंकि एक दिन में तो सीख नहीं पाओगे, थोड़ा मेहनत करो। चलो 2.19 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि एक बर्तन में वाटर है, दूसरे बर्तन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, हमने मान लिया x, और x नहीं, सॉल्यूट को हमेशा मानकर चलना है b। अब इस दोनों को मिलाया गया तो एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है, समझना बात को।
वाटर कितना लिया गया है 90 ग्राम और ये कितना लिया गया है 30 ग्राम। ठीक है ए वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। ये जब सॉल्यूशन बनाया गया तो यहां पर वेपर प्रेशर कितना मिला 2.8 किलो पास्कल। ठीक है आगे कह रहा है फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड देन द सॉल्यूशन and the new vapor pressure becomes 2.9 किलो पास्कल at 298 केल्विन। यानी कि कह रहा है कि फिर से इस सॉल्यूशन के अंदर जब 18 ग्राम फिर से इस सॉल्यूशन के अंदर 18 ग्राम वाटर ऐड किया गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चेंज हो गया और चेंज होकर कितना होगा 2.9। तो चलो देखते हैं फर्दर एडिशन ऑफ 18 ग्राम वाटर। तो अब जो होगा वाटर कितना हो जाएगा तो पहले तो 90 था 18 डाल दिए तो हो गया 108 ग्राम। लेकिन सॉल्यूट के कोई चेंज नहीं किया गया, सॉल्यूट पहले भी 30 था अभी भी 30 ही है। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अब जो सॉल्यूशन बन रहा है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस हो गया है 2.9 किलो पास्कल। चलो ठीक है तो हमसे पूछ क्या रहा है तो हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एमबी और दूसरा क्या पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अच्छा वाटर क्या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट क्या प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट ए। ये हमें दो डाटा निकालना है क्वेश्चन नंबर 2.19 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्लियर हुआ बात। चलो पॉज करो नोट करो जल्दी से। हाँ हो गया होगा नोट हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर थोड़ा रुक जाइएगा इसलिए हमको रुकना पड़ा थोड़ा स्लो किए हैं। अब यहां से क्या कर सकते हैं तो क्या क्या पता है हमें तो हमें पता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में ये फिर से रिपीट कर देते हैं कौन सा केस है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर पता है तो याद करो फॉर्मूला क्या बताया गया है। फॉर्मूला बताया गया है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्सबी। एक्सबी के जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं हम आपको समझा चुके हैं। चलिए अब यहां पर दो केस है इसको हम मानेंगे केस फर्स्ट और इसको हम मानेंगे केस सेकेंड। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम लाते हैं नाउ फ्रॉम केस फर्स्ट यानी कि पहले वाले सिचुएशन से लाते हैं। तो पहले वाले सिचुएशन में सॉरी यहां पर नहीं दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना गलत हम बोल दिए थे दिया नहीं गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है और कोई डाटा तो नहीं है हाँ नहीं है तो सिर्फ सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर पता है सॉल्वेंट का निकालना है। तो क्या कर सकते हैं सोचो जरा। तो हमारे पास पीएस इक्वल टू क्या होता है पीएस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स। कोई डाउट वाला बात तो नहीं है। तो केस फर्स्ट से पीएस इक्वल टू पीएस पता है क्या हाँ पता है देखो कितना है पहला सिचुएशन में वेपर प्रेशर 2.8 पी नॉट ए तो निकालना है भाई पी नॉट ए आपको पता करना है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन ए सॉल्वेंट है तो 90 अपॉन 18 प्लस बी का मोल फ्रैक्शन। तो बी का मोल फ्रैक्शन है बी का मोल तो क्या लिखेंगे 30 बाई मोलर मास। मोलर मास पता है नहीं पता है वही तो निकालना है तो यहां पर लिख दिए एमबी। चलिए एक इक्वेशन आपके लिए ये बना केस फर्स्ट से। चलो पॉज करो नोट करो जल्दी से। अब ऊपर लिखते हैं नाउ फ्रॉम केस सेकेंड। अब सेकेंड केस में क्या कर रहा है तो सेकेंड केस में देखो सॉल्वेंट चेंज है सॉल्यूट जो होगा फिक्स है लेकिन वेपर प्रेशर चेंज है तो इस फॉर्मूला का यूज करो। तो पीएस कितना है 2.9 इक्वल टू पी नॉट ए पता नहीं है वही तो फाइंड आउट करना इनटू
XA। XA क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट का मोल बाय सॉल्यूशन का मोल। तो सॉल्वेंट का मोल क्या होगा? जल्दी से देखो, सॉल्वेंट का मोल होगा 108, क्योंकि सॉल्वेंट यही है वाटर, किसका मास अपॉन मोलर मास 18 अपॉन सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कर दो, सॉल्यूट का कितना है 30 अपॉन कितना मोलर मास निकालना है। इसको मान लो बाबू तुम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि आराम से सॉल्व करना है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब तुम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेगा तो MB का वैल्यू मिल जाएगा और P0A का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका आंसर बता देते हैं, 229। MB जो आएगा वो लगभग आएगा 229। एनसीईआरटी में देख लेना क्या आंसर है। P0A पता नहीं कितना आएगा, देख लेना। हाँ, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो इसके पहले वाला था जो अभी था, इस दोनों को सॉल्व करना, तो यहां से निकल जाएगा P0A और P0B। चलो बहुत बढ़िया, ये था हमारे लिए 2.19। जल्दी से नोट कर लो, टाइम बचा है कि नहीं। चलो टाइम तो तुम्हारा खत्म होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको डालने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो प्लीज वेट कीजिए और इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है। जल्द अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए।